कासिम, कासिम, जी अम्मी। कहाँ जा रहे हो तुम? आपकी बहू से मिलने। अब इतनी महंगी रिंग ली है तो बनाना तो पड़ेगा ना। पागल हो गए हो क्या? नजमा भाभी को अगर पता चल गया ना तो कयामत खड़ी कर देंगी वो। उसके कॉलेज में जाके पहनाऊंगा, उसके घर में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर किसी को पता चल गया तो क्या? माँ जी, आए ना। क्या कुछ चाहिए आपको? अरे नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे तो अपने बच्चों की खुशी चाहिए है। एक बार सबको ये पता चल जाए कि मैं और सितारा मिलते हैं, फिर सितारा की बेगुनाही भी शौकत मामू को इनकार करने नहीं देगी। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि तुम हमसे नाराज नहीं हो। भला आप लोगों से नाराज होके कहाँ जाऊंगी मैं? सलार से भी नाराज मत होना। वो ऐसा नहीं है, और तुमसे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई अंडरस्टैंड, मेरी नाची ने मुझे सब बता दिया। क्या बताया? ये कि सलार को मुझसे नहीं टाइम से इशू है, वो अपना कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, तो वो ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। आई एम ग्लैड सीरियसली कि तुमने हमें समझा। थैंक यू सो मच। नो वरीज। लेकिन डैड, पुराना दोस्त है, फोन पर नहीं समझेगा तो। बेटे, तुम इंटरनेशनल जानवरों के पीछे जा रहे हो। ये लोकल पालतू जानवरों को छोड़ दो, उनसे पीछा छुड़ाओ अपना। बंद करो ये चीप मेंटालिटी वाले दोस्तों का चैप्टर। डोंट लाइक इट। यही तो मैं भी इसे समझा रहा हूँ डैड, कि जाते हुए तमाम गैर जरूरी दरवाजे इतनी मजबूती से बंद करके जाए कि कोई दोबारा दस्तक ना दे पाए। ताहिर, हमारे डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन जुनेद पे शक, इसीलिए वो लंच के बगैर ही चला गया। कहा भी था कि मुझे नोट्स दे दो, तुमने दिए ही नहीं। वो मैं भूल गई थी। अच्छा खैर, मैं तुम्हें नोट से दूंगी, परेशान ना हो। लेकिन तुम घर आके मेरी हेल्प भी करवा दो। डन है। हेलो, हेलो। ये तुम्हारे लिए। क्या हुआ? मुझे देख के खुशी नहीं हुई? नहीं, वो पापा के आने से पहले बताते थे मुझे तो। तो क्या होता? क्या तुम मेरे लिए यहाँ खाने का इंतजाम करती? नहीं ना? नहीं, लेकिन फिर भी खैर, कोई काम था क्या आपको? हाँ, वो मंगनी की बात हम दोनों ठीक से नहीं मिले, तो सोचा इसलिए कि मैं। ठीक से तो मंगनी भी नहीं हुई ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसीलिए मैं ये क्या है? ये जो भी है, पहले आप बताइए कि आपकी तारीफ, आप कौन है? ये सना है, मेरी दोस्त, नेबर में रहती है। दोस्त?
तो अनऑफिशियली ये हमारी साली साइबा हुई, राइट? अगर आपको कोई और काम नहीं है तो मैं फिर क्लास अटेंड करने जाऊँ? हाँ, क्लास क्यों? हाँ, वो एग्जाम होने वाले हैं तो रिवीजन चल रहा है। एग्जाम्स? कम ऑन यार, एग्जाम्स देने का क्या फायदा? इससे पहले तो हमारी शादी हो जाएगी। शादी के बाद तो एग्जाम्स दे सकती हो ना? लेकिन शादी के बाद तो हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं एग्जाम्स तक रुक जाऊंगी। नो वे, एग्जाम्स तक मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दे सकता, वो भी दादी के पास खास तौर से। मैं अपने घर पे रुक जाऊंगी। कौन सा घर? तुम उस घर की बात कर रही हो जहाँ 2 बच्चों के बाप के साथ तुम्हें रुखसत कर रहे थे। अगर मैं वक्त पे नहीं आता ना तो सब कुछ गड़बड़ हो चुकी होती, और मैं तुम्हारी सेफ्टी के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। कासिम, ये ईयर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सितारा, मेरे लिए सबसे ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। लेकिन वो मुझे अच्छा ये तो बताएं कि ये क्या है? हाँ, ये देखो, ये रिंग क्यों? तुम्हारी दोस्त कह रही थी ना कि हमारी एंगेजमेंट सही से नहीं हुई, तो अब कर लेते हैं। हाथ दो। मैं बाद में पहन लूंगी। सितारा कम ऑन, क्या हो गया है? मैं अभी पहनाऊंगा। हाथ दो। नहीं। अरे हाँ करने के बाद पीछे क्यों हटना? ये ले हाथ कर। आप एक मिनट, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो, इन्हें क्या हुआ? अभी अच्छा लाओ हाथ दो। आप लोग दीजिए ना प्लीज। नहीं बेटा, हमारा पेट तो तुम्हारी सास की शक्ल देख के ही भर गया। क्यों भाई? मेरी भतीजी की शादी की तारीख की खबर मेरे ससुराल वालों से पता चलेगी तो मैं रो भी नहीं। एक दफा शादी हो जाने दो नजमा, जितना रोना होगा सब मिलकर रोएंगे। तो मैं क्या दुश्मन थी इस रिश्ते की जो मुझसे छुपकर तारीख रखी गई? अरे हमारा बस चलता तो खुद से भी चुप कर करते। लेकिन क्या करें, हमें ये एजाब अपने सर से खुद ही उतारना है। जब बोझ ही उतारना था तो मेरे ससुराल में क्यों? सारी जिंदगी की ये गंद बनाना मेरे ही सर आएगी। हाँ भाई, किस पक्की बात हो रही है? ये कौन सा गनबला और कौन किसके सर में डाल रहे हैं, हम भी तो सुने। अस्सलाम वालेकुम खाला भी। वालेकुम अस्सलाम। भाई शाहिदा, हमें तो पता चला कि तुम यहाँ आई भी हो। मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं, सबसे मुलाकात हो जाएगी।